नमस्कार प्यारे बच्चों। जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में हिंदी का क्या रोल रहता है, हिंदी कितनी ही ये अपनी अहम भूमिका निभाती है, आज इसके बारे में हम एक छोटी सी जानकारी साझा करना चाहते हैं, जो आप उसी प्रकार से एक विधिवत तरीके से उस चीज़ों को मानते हुए अगर आप तैयारी करते हैं तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो यूपी कांस्टेबल आनी है उसमें आप बेहतर स्कोर कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि इसमें लिखा भी है यूपी पुलिस 2023, जो आपकी अभी 2023 में मान के चला और आएगी वैकेंसी, इसमें नो डाउट। तो इसमें क्या हिंदी का रोल रहता है, कितना ये अपना स्कोर लाने के लिए कितना अहम भूमिका निभाती है जो भाषा हिंदी है, उसके विषय में मैं बारी बारी से आपको समझाना चाहता हूँ। सबसे पहले आप एक चीज देखेंगे, हिंदी के हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस में 37 प्रश्न आते हैं और 37 प्रश्न में अगर आप नंबर की बात करेंगे तो 2 का गुणा करके यानी 74 नंबर की हिंदी आपकी आती है। इस 74 हिंदी में हमने हिंदी को क्या किया, 4 पार्टों में बांटा। 4 पार्टों में बांटते हुए सबसे पहले मैंने क्या बताया कि व्याकरण से हमारे इसमें कितने प्रश्न आ सकते हैं, आप इसमें बता सकते हैं व्याकरण से 75%। इसका मतलब आप ये समझ सकते हो कि हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस में व्याकरण का एक बहुत ही अहम भूमिका रहती है। लेकिन मुझे क्या करना है, इन 37 प्रश्नों पर कम से कम 36 प्रश्न सही करने का टारगेट करना है अभी से, और अभी हमारे पास समय है तो हम टारगेट कर सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं शब्दांश से 5 प्रश्न आते हैं। 5 प्रश्न नहीं कह सकते, मैं 5% कह सकता हूं। इसके बाद बच्चे हम देख सकते हैं काव्यांश से 5% और इसके बाद बच्चे साहित्य से 15%, यानी कि कुल मिलाकर ये बन गया आपका 100%। अब इस 100% में किससे कितना वो टच करता है, किस चैप्टर को टच करता है, सारी चीजों पर मैं आज आपको विधिवत समझाना चाहता हूँ। तो ये हमारे क्या था, हिंदी में 37 प्रश्नों का जो जिक्र मैंने किया, इसको 4 पार्टों मैंने बांटा, चाहे वो व्याकरण हो, चाहे वो शब्दांश हो, चाहे आपका काव्यांश हो या फिर आपका साहित्य हो। इस पर मैंने देखा कि सबसे पहले मैंने व्याकरण की बात की, तो व्याकरण पे वो किस किस टॉपिक को टारगेट करता है, किस किस टॉपिक को हम लोगों को मजबूती तरीके से पढ़ना है, कहाँ से वो प्रश्न पूछ सकता है और कैसे पढ़ना है। क्योंकि अभी हमारे पास समय है, वैकेंसी आने पर बच्चे हम लोग क्या हो जाते हैं, अंदर से एक तरीके से ये लगता रहता है कि कल पेपर परसों पेपर, तो अंदर से हेजिटेशन और बहुत सारी चीजें रहती हैं। जब हमारे पास समय है तो हम उसको एक प्लानिंग के साथ बेहतर तरीके से अपना रिवीजन करते हुए चीजों को मजबूत कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले व्याकरण में भाषा आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वर्णमाला शब्द है, संधि है, समास है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, अव्यय, लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य और वाक्य। ये मतलब व्याकरण का पोर्शन। और मैंने कहा व्याकरण से आप कितने परसेंट, मेरे प्यारे बच्चे आप देख सकते हैं कि यहां पर आपसे मैंने कहा 75%। तो इसका मतलब इन चैप्टर को अगर हम मजबूत कर लेते ना, तो 37 का आप 75% निकालोगे ना, तो लगभग 20-22 प्रश्न आपके बनेंगे जाके। मतलब इतना अहम रोल है ना। तो व्याकरण तो मजबूत करना ही है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता हूं कि केवल व्याकरण ही मजबूत करना है, मुझे तो पूरी हिंदी मजबूत करनी है, तभी तो हम एक बहुत ही बेहतर तरीके से स्कोर ला सकते हैं। इसके बाद मैंने शब्दांश, और देखिए हाँ विराम चिन्ह भी है। फिर मैंने आपको बताया कि यहाँ पर शब्दांश से उस किस किस चैप्टर को टच करता है। सबसे पहले देखो, प्रत्यय उपसर्ग से एक प्रश्न तो बनाता ही बनाता है, या तो प्रत्यय से बनाए या फिर उपसर्ग से बनाए। समानार्थी यानी जिसे हम दूसरे नाम से पर्यायवाची के नाम से जानते हैं, इससे भी प्रश्न पूछा जाता है। मेरे प्यारे बच्चे अगर हम देखना चाहेंगे और भी कौन से चैप्टर, तो यहां पर देखेंगे विलोम से भी पूछता है, एक प्रश्न तो पूछ ही लेता है विलोम से। मुहावरा, लोकोक्ति से, और एक बात है कि अनेकार्थी और श्रुतिशम भिन्नार्थक से, मात्र दोनों से मिलाकर एक प्रश्न पूछेगा, या वो अनेकार्थी से पूछ ले या श्रुतिशम भिन्नार्थक से पूछ ले, लेकिन वर्तनी से एक प्रश्न पूछेगा और एक वाक्य शुद्ध अशुद्ध, जैसे पिछली बार पूछा गया था श्री कृष्ण के अनेक नाम है, ऐसे करके पूछता है। तो हमें क्या करना है, इस शब्दांश को भी ज्यादातर बेहतर तरीके से इन्हें भी पढ़ना पड़ेगा। जब इनको हम क्या करते कंप्लीट कर लेते, तो आपको पता होना चाहिए आपकी मजबूती कितनी हो जाती है, 80% की मजबूती हो जाती है। मतलब 80% आप क्या कर चुके हैं, मजबूत कर चुके हैं। और टारगेट कितना होना चाहिए पता है, 95-96% का टारगेट होना चाहिए। मैंने 80% इसको मजबूत किया, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ 79% ही आपका क्या हो जाएगा, सही होगा। एक दो तो गलत होने की चांस सिर्फ यहीं पर है, जो ये शब्दांश का पोर्शन है ना। कभी आपको लगता है कि पर्यायवाची, विलोम, इनको कितना रटा जाए, तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं। मैं बताऊंगा कैसे आपको तैयारी करनी, पहले सारे सिलेबस को आप समझिएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आपको पता है कि काव्यांश, काव्यांश से आपको पता है या तो एक प्रश्न रस से बनाएगा, एक आपके छंद से बना सकता है और एक अलंकार से। मैं ये कह सकता हूं कि काव्यांश से भी लगभग वो 5% ही पूछता है। 3 प्रश्न भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं, लेकिन इससे ऊपर नहीं आएंगे। रस, छंद, अलंकार को भी आप बेहतर तरीके से मजबूत कर सकते हैं, इसमें गलत होने की कोई गुंजाइश ही नहीं। बहुत सारे बच्चों के मन में अलंकार का एक संशय रहता है कि सर इसको कैसे सही करूं। मैं बताऊंगा तरीका कैसे आपको सही करना, क्या आप कैसे चीजों को मजबूत कर सकते हैं। इसके बाद हम साहित्य में देखेंगे, जहां पर आपका 15%, मैंने बताया कितने परसेंट, 15%। तो 15% में आप एक बात समझिएगा
सबसे पहले जो पुरस्कार आपने देखा है कि कभी साहित्य अकादमी पुरस्कार पूछ दिया जाता है, कभी ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछ दिया जाता है, कभी सलाका सम्मान पूछ दिया जाता है, कभी भारतीय पुरस्कार पूछ दिया जाता है, कभी बिहारी पुरस्कार पूछ दिया जाता है, जो हिंदी से संबंधित है। अब हिंदी से संबंधित है तो भाई मुझे इसे पढ़ना ही पड़ेगा। जैसे आपका 55 में माखनलाल चतुर्वेदी को दे दिया हिम्मत रंगड़ी पर, ज्ञानपीठ पुरस्कार आपने देखा कि सबसे पहले हिंदी में श्वेतानंद पंत को मिल गया। तो ऐसे करके इन पर भी हमें क्या करना, एक तरीके से फोकस करना है। साहित्य का ही पोर्शन है, साहित्य में बस ये रहता है कि पुरस्कार से वो पूछ लेता है ना, जबकि रचनाएं जब क्रमागत तरीके से पढ़ते ना तो साहित्य एकदम बहुत ही मजबूत हो जाएगा बेहतर तरीके से। इसके बाद देखो आदिकाल से पूछ सकता है, जैसे पिछली बार एक पूछा गया था कि अमीर खुसरो जो है वो किस काल से संबंधित है, तो मुझे इसीलिए मैंने कालों को विभाजित किया है कि मुझे पता होना चाहिए किस काल से कौन से कवि आते। कभी कभी ऐसे भी प्रश्न पूछ लेता है, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम क्रम से पढ़ रहे हैं ना। तो हमें कैसे घबराना, घबराते वो हैं जो क्या करते हैं इधर से पढ़ लिया उधर से पढ़ लिया, सीधी सी बात घबराएंगे। इसके बाद भक्तिकाल देखो, भक्तिकाल से जैसे कभी तुलसीदास के बारे में पूछ दिया, कभी सूरदास के बारे में पूछ देता है। अरे तुम्हें पता होना चाहिए बल्लवाचार्य के बारे में पूछ दिया था। पिछली बार तो एक पंक्ति पूछ दी थी, पुष्टमार्गी का जहाज जातो है। और कभी कभी संप्रदाय पूछ देता, तो इस सब भक्तिकाल में आपको पढ़ने को मिलेगा। रीतकाल आप जानते हो, रीतकाल से भी बहुत ही बेहतर तरीके से मजबूत करते हैं। आधुनिक काल में चाहे आपका छायावादी युग हो, चाहे भारतेंदु हो, चाहे द्विवेदी युग हो, चाहे प्रगतिवादी हो, चाहे प्रयोगवाद हो, चाहे नई कविताएं हो, इनके विषय में आप बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं और एक एक चीजों को एकदम क्लियर करते हैं। तो सिंपल सी बात है, आधुनिक काल विविध में, विविध जो लिखा ना, विविध का मतलब क्या है, जैसे कई संस्थाएं हैं, कभी कभी समाचार पत्र पूछ देता है, काका किसकी पत्रिका है, हंस पत्रिका किसकी है, मतवाला पत्रिका किसकी है। तो ये विविध के, जैसे आपने देखा है कि विश्व हिंदी सम्मेलन पूछ देता है, कहाँ कब हुए कैसे हुए, तो इनके विषय में पूछ देता है। तो आप एक बात तो जानते हैं ना कि यहाँ पर आपके ये विविध में ही आ जाते हैं। और बेटा अब इनको जब हम क्या करते हैं, मजबूत कर लेते हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको पता है ना 99% मैं कह सकता हूं कि आप सही करो। 1% मैंने क्यों छोड़ दिया, हिंदी का ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर बढ़िया से मेहनत कर लेते हैं तो यहाँ पर सारे के सारे नंबर आने के क्या होते हैं, चांस बढ़ जाते हैं। अब इसकी तैयारी बेटा पता है कैसे की जाती है, इनकी तैयारी करने का एक सबसे बेस्ट तरीका मैं बताता हूँ। आप लोग तैयारी क्या करते हो, सीधे सीधे चैप्टरों पर ध्यान देते हो। मेरा कहने का मतलब है इसकी मतलब कैसे तैयारी की जाती है। जैसे मान लीजिए मैंने वर्णमाला पढ़ा, क्या पढ़ लिया, वर्णमाला। अब बेटा हमें घर में जाकर क्या करना, घर में क्या मतलब, जैसे हम घर में जाने का मतलब क्या है कि हम यहाँ पढ़ रहे हैं, लाइब्रेरी में कहीं ना कहीं तो आप पढ़ते होंगे, फिर आप घर जाइए। घर में जाने के बाद आपको क्या करना है कि कम से कम 2-3 प्रैक्टिस सेट आपके पास होने चाहिए। उस प्रैक्टिस सेट में क्या करना है, हर एक प्रैक्टिस सेट में हमें जितनी भी हमारे पास किताबें हैं, सभी किताबों में हमें किसके प्रश्न लगाने, केवल वर्णमाला के लगाने। क्योंकि आपने वर्णमाला को पढ़ा है ना, जब आपने वर्णमाला को पढ़ा है तो सिंपल सी बात, हमें वर्णमाला के ही घर में प्रश्न लगाने हैं जो आयोग के द्वारा आए हुए होते, चाहे वो किसी के पेपर हो, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे आपका फॉरेस्ट गार्ड हो, चाहे आपका जेल वार्डन हो, चाहे आपका कोई भी ऐसा एग्जाम हो जहां पर हिंदी आती है। तो हमें वहां पर क्या करना, वर्णमाला के सारे प्रश्नों को क्या करना, एक तरफ से खल्लास करना है। जब हम देखेंगे कि मैंने क्या किया कि थ्योरी को पढ़ा, थ्योरी पढ़ने के बाद हमने हर चैप्टर से वर्णमाला के प्रश्नों को किया, यहाँ से सारे प्रश्न हमारे सही हो रहे, तो आपका मनोबल तो बढ़ेगा ना, सीधी सी बात है। ऐसे मान लीजिए मैंने क्या किया, भाषा पढ़ लिया। अब भाषा पढ़ने के बाद मुझे करना क्या है कि जहां जहां पर भाषा के आपको चैप्टर मतलब भाषा के प्रश्न मिलेंगे, आप हर जगह क्या करिएगा, भाषा के प्रश्नों को आपको क्या करना है, अच्छी तरीके से हर एक प्रैक्टिस सेट से उसको खल्लास कर देना है। तो मुझे लगेगा कि मैं कितने प्रश्नों को सही कर रहा हूं ना, आपका मनोबल 100% एक शिखर पे पहुंचेगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है, आप क्या कर सकते हो, इन तरीके से हम हिंदी को मजबूत करते हैं, सबसे बेस्ट तरीका होता है। मैंने ऐसा आपको आइडिया दिया ना बेटा, आप मेरी बात मान लोगे ना तो मजा आ जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप कहीं भी पढ़ो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन तरीके यही होते तैयारी करने का। पहले हम क्या कर रहे हैं, थ्योरी से हर एक चैप्टर को मजबूत कर रहे हैं। चैप्टर को मजबूत करने के बाद बच्चे हम उससे ही क्या करते हैं, आपको पता होना चाहिए, फिर उससे हम लोग जाके बेहतर तरीके से आपको क्या करना है, एक एक प्रश्न जब ढूंढते हैं ना मजा आता है। आयोग क्या, फिर ये क्या है, जब पूरी हिंदी खत्म हो जाती फिर हम मिक्स प्रश्न करते हैं। जब मिक्स क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं भाई साहब, एक एक प्रश्नों को सही करते हुए आनंद आ जाता है। क्या आ जाता है, आनंद आ जाता है। अब इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, एक अच्छा प्लान आपके लिए सेट किया, पता क्या, कि जो बच्चे अभी से हिंदी को क्या करना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं, ये मेरा कोई प्रमोशन नहीं है, ये बस आपको एक विद्यार्थी के नाते, मतलब क्या है, हम एक अध्यापक के नाते विद्यार्थी को बस ये चीज बताना चाह रहा हूं कि आप इसको क्या करना, मान लेना और बेहतर तरीके से चीजों को सही कर सकते हो। तो मैंने आपको बताया कि सिंपल सी बात, इसके लिए आपके लिए मैं हिंदी स्पेशल बैच लेकर आया हूँ। आपको दिख जरूर है वीडियो एग्जाम, लेकिन हिंदी कुछ अलग तो नहीं मैं करा दूंगा। सिंपल तरीके से इन चीजों को हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर। अब देखो जैसे डेली इसकी 2 घंटे लाइव क्लासेस रहेंगी, क्लास पीडीएफ, रिकॉर्डेड वीडियो है, डाउट्स, और आपके 1000 मोहिनी पुस्तिका के जो प्रश्न मैं दे रहा हूँ, ये आपका बैच चालू हो गया है।
है ना, समय आपको 8 मई दिख ही रहा होगा, 8 मई से ये बैच आपका चालू हो गया है। और हमें तारीख से कोई मतलब नहीं है, मुझे पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़ते हुए अपना बेहतर रिवीजन करना है। और इसकी फीस भी कोई ज्यादा नहीं, फीस आप देख रहे हो 310 रुपए। तो ये जानकारी आपको बहुत ही अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करना कि मोहित सर ने बहुत ही अच्छी तरीका मुझे बताया और बेस्ट तरीका बताया। पहले क्या करना है, आपको पूरी थ्योरी पढ़नी है किसी भी अध्यापक के द्वारा, जिनकी भाषा आपको बहुत ही समझ में आती है वो आसान तरीके से। फिर मुझे क्या करना है कि ऐसा नहीं कि सब कुछ अध्यापक के ऊपर ही छोड़ देना है। फिर मेरे पास 2 3 4 जो भी प्रैक्टिस सेट हो, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे फॉरेस्ट गार्ड हो, चाहे जेल वार्डन हो, जिसमें भी हिंदी आती है, हमें हर जगह उसी टॉपिक जो थ्योरी पढ़ी है उसके जहां जहां भी हर एक प्रैक्टिस सेट में प्रश्न मिलेंगे सबको मुझे लगाना है। और जब सारे प्रश्न हमारे सही हो जाते ना, ओ हो, कहने का मतलब ये है कि फिर तो जो आपका मनोबल है ना, आपका विश्वास इतना मजबूत हो जाता है, इतना बढ़ जाता है। और विश्वास से हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। जब हमारा विश्वास विश्वास ही डगमगा जाता है तो होशियार होते हुए भी हो हट जाता है, केवल सियार ही बचते हैं। लेकिन जब आपको पता मेरा विश्वास मजबूत होता है तो पता है सियार से शेर बनने में मुझे समय नहीं लगता है। तो इसलिए जो मैंने ये तरीका बताया, जो आपको मैंने जानकारी दी, जिस तरीके को मानते हुए हमने अपनी हिंदी को मजबूत किया है, मैंने उसी प्रकार से आपको वो जानकारी दी। इसे मानते हुए आप भी हिंदी को मजबूत कर सकते हैं। तो ये आपको अगर जो मैंने जानकारी दी, ये अगर तरीका आपको अच्छा लगा हुआ तो कमेंट जरूर करके बताना। बस यही आपको बताना था। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।